हुए नहीं हुए डजंट मैटर एक्चुअली, अभी फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे होने लग जाएंगे बेटा वो भी। जो बच्चे सी में है बेटा, आपको मैंने आपके लिए पोल करवाया, देखो जो डी में है उनको तो खैर कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, अभी 3 लेक्चर में बैकलॉग बना लिया बेटा, तो आप तो बिल्कुल डेंजर जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स को लाइटली मत लेना, ये मत सोचना कि अरे सर तो बेसिक ही है छोड़ देता हूं आगे से पढ़ूंगा, ऐसा मत करिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग बनना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार। तो क्या आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है? जल्दी बताइए। 3 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं, है ना, और बहुत ही बेसिक से अपन चल रहे हैं इस बैच के अंदर, और आई होप आप लोगों ने उन बेसिक्स को रिवाइज कर लिया है, डीपीपी वगैरह कर लिए हैं, क्लास के क्वेश्चंस जो दिए थे वो सब आप लोगों ने लगा लिए हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, तो जो लोग लाइव सुन रहे हैं भाई, एक बार जरा आलस छोड़कर, आलस को त्याग कर चैट पर जरा अटेंडेंस लगाएं, गुड आफ्टरनून लिख दीजिए या दिल ही बना दीजिए, ज्यादा आलस आ रहा है तो। खाना खा लो सर, बस हम खाएंगे बेटा, थोड़ी देर में खाएंगे, अभी तो क्लास है आपकी, अभी इतनी जल्दी तो नहीं किया है लंच, क्योंकि क्लास के लिए रेडी करना था ये सब, सो कोई बात नहीं, क्लास के बाद कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, प्रेजेंट सर, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम। देखिए चैट पे जरूर लिखता रहा करिए, कई बच्चे मुझे लगता है, मतलब पता ही है, लगता क्या है कि जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो कई बार चैट अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि सर चैट में तो सर कई बार स्पैमिंग हो रही होती है, उटपटांग सी चीजें चल रही होती हैं, बट बेटा अगर आप साइलेंट रहेंगे फिर तो चलेगा ही ना। तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं बीच बीच में, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा आपको चैट करनी है, बट कमेंट्स में या चैट्स में जरूर आप बेटा अपना एक्सपीरियंस लिखें, या फिर आपको एक कम्युनिकेशन जरूर करें, बिकॉज घर पे बैठे हुए हैं आप, बस इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, है ना। अगर आप ये सोचेंगे सर तो पढ़ेंगे ही नहीं मेरा मैसेज, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, पढ़ूंगा मैं, आप बार बार लिखेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी दिन आपके भी मैसेजेस सब लोगों के मैं पढ़ लूंगा। सो आप सबको बेटा थोड़ा सा ये बात समझनी है कि ये ड्रॉप ईयर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कई बार हम अकेले से पढ़ जाते हैं, है ना, जर्नी में। अभी तो हालांकि बैच शुरू हुआ है, बट अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगेगा। एंड एज अ ड्रॉपर मैं आप लोगों को ये बात खुद भी अपने ड्रॉप ईयर से रिलेट करके बता सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया है होमवर्क। चलो चैट पे बताइए या पोल पे बताइए कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है भाई, कितने लोगों ने। ए ऑप्शन, ऑल लेक्चर एंड ऑल होमवर्क डन। डन का मतलब होता है कि ट्राई कर लिया है, हुए नहीं हुए वो अलग बात है, डाउट रह गए वो अलग बात है। ऑल लेक्चर ओनली, ऑल लेक्चर प्लस सम होमवर्क, सम होमवर्क, कुछ तो सर ट्राई कर लिया, कुछ अभी नहीं कर पाया हूं। और सी है कि सर ओनली लेक्चर्स अटेंड किए हैं, होमवर्क अभी कुछ भी खास नहीं किया है। डी है लेक्चर का भी बैकलॉग बन गया है, सर लेक्चर भी सारे नहीं कर पाया हूं। 3 लेक्चर्स हुए, हालांकि ज्यादा नहीं हुआ है अभी तक, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप किस स्टेज पर हैं, तो सच सच बताना है ना, सही बात बतानी है। जिस भी आप स्टेज पर हैं आप बताइए, 3 लेक्चर्स के बाद मैथ्स में आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर सारा ऑप्शन, सारे क्वेश्चंस, सारे लेक्चर्स भी देख लिए, सारा होमवर्क भी कर लिया तो आप यहां हैं, सारे लेक्चर देख लिए बट थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया, सर थोड़ा रह गया है बिकॉज लगातार लेक्चर्स हो रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, या सिर्फ लेक्चर्स, ओनली लेक्चर्स बट कंप्लीट कर लिए हैं, सारे लेक्चर्स देख चुके हैं सर, तीनों लेक्चर्स पूरे करे हैं बट होमवर्क कुछ नहीं कर पाए हैं। एंड लास्ट वाला लेक्चर में भी सर बैकलॉग बन गया है, लेक्चर में भी बैकलॉग बन गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्राई करना। ऑल होमवर्क का मतलब है ट्राई तो कर लिया है, ऑल होमवर्क ट्राई तो कर ही लिया है। अगर आपने हुए नहीं हुए दैट इज अ सेपरेट थिंग, मैं बस आपसे ट्राई करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करने में अपना एफर्ट दें। हुए नहीं हुए डजंट मैटर एक्चुअली, अभी फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे होने लग जाएंगे बेटा वो भी। जब तुम ट्राई करते रहोगे रोज के रोज तो होने भी लग जाएंगे, एक दिन आएगा होंगे भी। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ए या बी में से होना चाहिए, ए हो जाओ तो बेस्ट है, बट ए बी भी चलेगा, ए या बी में से कोई भी चलेगा। तो आप देखिए लगभग 42% बी में है, लगभग 40% ए में है, और जो बच्चे सी में है बेटा, आपको मैंने आपके लिए पोल करवाया, देखो जो डी में है उनको तो खैर कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, अभी 3 लेक्चर में बैकलॉग बना लिया बेटा, तो आप तो बिल्कुल डेंजर जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये एक बैकलॉग ऐसे आग की तरह फैलेगा, अपने जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। सी वालों को बेटा आप फिर वही गलती कर रहे हैं, आपको ये बात पता है ना कि सिर्फ क्लास करने से नहीं जेई होता है बेटा। ड्रॉप ईयर में जो फ्रेश ड्रॉपर्स हैं शायद उन्हें ये बात नहीं पता होगी, बट जो 11वीं 12वीं में तैयारी कर चुके हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि सर सिर्फ लेक्चर देखे हमने कई सब्जेक्ट्स में, बट जेई में जाके क्वेश्चन नहीं हिले। ऐसा लगता है कि लेक्चर देख के हम सब कर रहे हैं, हाँ समझ आ गया आपको, बट समझ आना और क्वेश्चन को खुद से करने में जमीन आसमान का फर्क है। वो जमीन आसमान का फर्क आपका
होमवर्क कवर करवाएगा बेटा। तो जो सी ऑप्शन में है प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बी वाले कोई बात नहीं बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, संडे तक कोशिश करके आपने सारा होमवर्क खत्म करना है, ठीक है। चलिए सर डीपीपी नहीं किया, कोई नहीं, कर लेना। सो वेरी गुड, जो लोग ए में है बेटा शाबाश, वेरी नाइस। बी वाले भी गुड है, बस थोड़ा सा और पुलअप करो अपने काम को। ऐसे ही देखो वीक का काम वीकली करते जाओ। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि आईआईटी करना है, एडवांस करना है, मेंस करना है, इतना 2 साल का सिलेबस, 6 महीने, ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचनी। तुमने क्या सोचना है, सर ने इस हफ्ते जो काम दिया है मैं उसे कर लूं, अगले हफ्ते वाला, फिर अगले हफ्ते करूंगा, फिर अगले हफ्ते वाला और अगले हफ्ते सोचूंगा। ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ करते चलना है, राइट। चलिए तो एक बार फिर से सभी लोग प्रॉमिस करें कि सर हम 100% एफर्ट करेंगे, और जो लोग बी में हैं वो सी में जाने की कोशिश करेंगे, और जो बी में है वो सी में है वो बी में जाने की कोशिश, बी वाले ए में पहुंचने की कोशिश, और ए वाले तो कहां ही जाएंगे भाई ए वाले तो बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। तुम क्या कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी सर स्लो चल रहा है, हमें आता है ये सब बेसिक मैथ्स तो हमें आता है, तो आप एनसीईआरटी उठा के बैठ जाइए और कोई भी चैप्टर की करने लग जाइए, उससे आपके बेसिक्स जो है रिवाइज हो जाएंगे। जैसे तुम्हें लगता है कि यार सीक्वेंस सीरीज अभी आएगा थोड़े दिन बाद या क्वाड्रेटिक आएगा, तो एटलीस्ट बेसिक एनसीईआरटी वगैरह कर लो उसकी, ताकि तुम्हें बेसिक्स रिमाइंड हो जाएं। या पीएनसी आएगा अभी तो उसकी एनसीईआरटी कर लो। ये अभी गुड टाइम है अपने बेसिक्स बेसिकली प्री क्लास वर्क करके बैठने का इन बच्चों के लिए, ठीक है। आपके लिए ये ऑप्शन हो सकता है कि आप थोड़ा सा अहेड हो जाएं, मतलब आगे निकल जाएं, थोड़ी सी चीजें अपनी एंड पे कर लें। यस सर प्रॉमिस। सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है बेटा, देख टाइम मैनेज करने के लिए ड्रॉप ईयर में तो कुछ है ही नहीं। 12th में तुम होते, 11th में होते तो मैं समझ भी पता कि यार स्कूल भी जाना है, बच्चे ने प्रैक्टिकल भी बनाने हैं, स्कूल का टेस्ट भी देना है, और यहाँ भी क्लास भी करनी है, होमवर्क भी करना है। तेरे पास तो बेटा टाइम ही टाइम है, मतलब इन द सेंस कि शाम के 3 बजे के बाद तुम्हें और कुछ करना ही नहीं ना, तुम्हें तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है बैठ के। 3 बजे के बाद चलो 1-1.5 घंटा ब्रेक ले लो, 4-4:30 बजे से यूं लग के बैठो, और बीच में 12 बजे तक बैठना है, ऐसे समझो, और 12 बजे तक बैठना है, जिसमें से आधे घंटे का 2-2 घंटे के में आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे फिर आधे घंटे ब्रेक, ऐसे कर करके आपको पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप लिया किस लिए, यही की तैयारी करने के लिए तो लिया है, तो बस फिर और क्या करना है इस साल, और तो कुछ करना नहीं है। बाकी बोर्ड्स में अगर तुम लोग इंप्रूवमेंट भरोगे वो तो 12th के सिलेबस में आएगा ना, वो आगे आएगा।